ईरान वॉर को आधा महीना बीत चुका है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर यह क्लियर मैसेज दे दिया कि जिस लड़ाई को अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया उससे अंजाम तक ईरान पहुंचाएगा। ईरान चुन चुन कर दुश्मन को टारगेट कर रहा है। IRGC ने जंग को आन की लड़ाई बना लिया है। खामेनेई की ब्रिगेड का दम नहीं झुकेंगे हम। ईरान वॉर अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां हर हमले के पीछे साफ रणनीति और सख्त संदेश दिखाई दे रहा है। तेहरान अब केवल जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि अपने दुश्मनों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य यूनिट यानी IRGC ने इस जंग को अपनी प्रतिष्ठा और संप्रभुता की लड़ाई बना लिया है। सैन्य धड़े का साफ संदेश है कि दबाव चाहे जितना बढ़े, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि युद्ध के मैदान से लेकर रणनीतिक समुद्री रास्तों तक तेहरान लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा है और हर नए हमले के साथ संकेत दे रहा है कि ये लड़ाई अब केवल सीमित टकराव नहीं, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा की निर्णायक जंग बन चुकी है। इसी रणनीतिक दबाव को और साफ करते हुए ईरान के शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व ने अब खुली चेतावनी दे दी है। IRGC के पूर्व कमांडर का कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक न युद्ध रुकेगा और न ही हॉर्मुज़ का रास्ता खुलेगा। सुनिए ईरान की ओर से आई ये कड़ी चेतावनी। هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس رو ندارن. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر هست. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگی هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم. ईरान इस वक्त बेहद आक्रामक मूड में दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के शहरों की ओर उसकी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान की सैन्य यूनिट IRGC का दावा है कि जवाबी कार्रवाई के तहत क्षेत्र में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य जवाब देना नहीं, बल्कि ये संदेश भी देना है कि तेहरान दबाव में आने वाला नहीं है। युद्ध के मैदान के साथ साथ समुद्री रास्तों और ऊर्जा सप्लाई पर भी ईरान रणनीतिक दबाव बना रहा है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दी जा रही चेतावनियां दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही नहीं, ईरान ये साफ मैसेज दे रहा है कि जंग भले ही अमेरिका और इजराइल ने शुरू की, लेकिन ये खत्म कैसे होगी इसका फैसला सिर्फ ईरान के पास है। امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. بنابراین شرط دوم خروج آمریکا از خلیج فارس است. ईरान अब तक की जंग में किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। जिस तरह उसने अमेरिका और इजरायली वायुसेना के हमलों का सामना किया, ठीक उसी तरह ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल को जल, थल और आसमान में छकाया है। 28 फरवरी से अब तक ईरान पश्चिम एशिया में बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना चुका है। यही वजह है कि ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से तेहरान लगातार सख्त रुख अपना रहा है, उससे साफ है कि ये टकराव अभी और लंबा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है।